नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार बता दो जल्दी से। चलो शुरू करते हैं। चलो भाई, हाँ तो यहां तक हम पढ़ चुके थे भाई। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी हो गया था। अगला क्वेश्चन ये भी आई थिंक हो गया था। ये भी हो गया था। ये देखो भाई, जल्दी से फिर आगे के सवाल कराते हैं। चलो भाई आ जाओ। तो अगला जो है वो पहले इस तरफ ओपन होगा, ठीक है। अब हमें यह देखना होगा सबसे पहले कि जब इस तरफ ओपन होगा तो किस तरीके से होगा। देखो बच्चे, इस लाइन के नजदीक जो है वो ये राउंड शेप है ना। तो ये जो वी शेप इस तरीके से आया है, तो ये वी शेप इस तरीके से आएगा, ठीक है। और इस तरीके से आएगा, उसके बाद ऐसे बन जाएगा और यहां सर्कल बनेगा। तो नीचे की तरफ ऐसे शेप नहीं होगा। ये दोनों ठीक है, ये दोनों ठीक है और ये दोनों ठीक है। यहां तक ओके है। अब देखो, जब हम इसको इस तरफ ओपन करेंगे तो इस तरफ ओपन करते वक्त वी शेप इस तरफ कॉर्नर है, तो वी शेप ऐसे ही कॉर्नर जाएगा, ऐसे बनेगा। तो ये इस तरफ नहीं बनेगा, गलत हुआ, ठीक है। एक और ध्यान देने वाली बात है, ये सर्कल जो है ना यहां नहीं होना चाहिए, सर्कल यहां होना चाहिए था। तो ये पहले ही गलत हो चुका, डी गया, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ठीक है भाई। चलो डन है। हो गया। ठीक है राजेश राउत, अब थोड़ा और तरीके से समझाता हूं कि आपको दिक्कत ना आए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करना राजेश। पिछली क्लास अटेंड की थी राजेश, बताना एक बार। ठीक है राम पंडित, एक बार चेक करवाता हूं, चेक करो यार ये। अरे यार, चलो ये तो चलने दो अब तो। ठीक है राम पंडित, आ जाओ। वैसे भी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न चल रहे हैं। चलो सी होगा। सी कैसे होगा बच्चे? अरे यार, अरे भाई ये देखो ना यार, ये नजदीक है तो ये नजदीक जाएगा ना। सी में तो देखो ये वाला गलत है भाई, इसकी इमेज ऐसी ही तो बनेगी, ठीक है। चलो अब देखो, पहले ये पोर्शन नीचे की तरफ आया ठीक है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इस तरीके से एक स्क्वायर बनेगा, जिसमें नीचे अगर ब्लैक है, नीचे अगर ब्लैक है तो ऊपर ब्लैक होगा, नीचे अगर ब्लैक है तो ऊपर ब्लैक होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला राइट कॉर्नर ब्लैक होगा, जो कि
बी ऑप्शन गलत हो गया और जो कि डी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, ए और सी ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पोर्शन की। जब यही दो स्क्वायर यहां बन जाएंगे और यही दो स्क्वायर यहां बन जाएंगे, लेकिन जब ये इस तरफ बनेंगे तो बच्चे ध्यान दो कि जब ये स्क्वायर बनेगा तो बच्चे नजदीक अगर ब्लैक स्क्वायर है, ब्लैक, तो नजदीक ब्लैक स्क्वायर होगा। नजदीक अगर ब्लैक स्क्वायर है तो नजदीक ब्लैक स्क्वायर होगा। ये सी ऑप्शन गया। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ बच्चों ने इसमें भी सी का जवाब दिया है। ठीक है, डन भाई। हो गया भाई, अगला क्वेश्चन करूं? अगला करो भाई जल्दी से, ये हो चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, ये करो जल्दी से। हो जा भाई, आ जाओ। देखो, ये ट्रायंगल है, बेस नजदीक है तो बेस नजदीक होगा, ट्रायंगल इस शेप में बनेगा, यानी कि ये ट्रायंगल गलत बना रखा है, गया। ठीक है, और भाई एक रेक्टेंगल के दो रेक्टेंगल तो बनेंगे ना, एक रेक्टेंगल के दो रेक्टेंगल तो बनेंगे, एक है तो एक और बनेगा, दो रेक्टेंगल है तो चार बनेंगे, मतलब दो ये दो और नहीं बन जाएंगे। भाई इतना समझो कि इस रेक्टेंगल का ये रेक्टेंगल यहां बनेगा, रेक्टेंगल की इमेज रेक्टेंगल ही बनेगी ऐसे। ठीक है, तो यहां पर तो दो नहीं बना रखे, गलत है। अब दो बचे। अब देखो सेंटर में सर्कल नहीं है, सर्कल ऐसे साइड में जाएंगे, ऐसे सेंटर में सर्कल नहीं रहेंगे, तो सी गया। तो बी इज द राइट आंसर। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था अब समझ में आने लग गया भाई। ठीक है, डन। नीरज धीरज, ठीक है, मैंने चेक करवा लिया, कोई ना, मैंने इसीलिए लगवाया कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये हो चुका था। चलो इसको करो। इसके बाद कुछ पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन करेंगे, फिर कटिंग के भी क्वेश्चन करेंगे, है ना। पहले अकेले कटिंग कटिंग के करवाए हैं, फिर एक बार मैं फोल्डिंग के करवाऊंगा। कटिंग के ज़्यादा आते हैं तो इसलिए फिर कटिंग के भी बाद में करेंगे, अभी एक बार फोल्डिंग के क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो बच्चे, ध्यान से करो पहले जल्दी से।
हो गया भाई? आ जाओ। बी 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 बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। आ जाओ बी। देखो ऐसे साइडों में दो सर्कल हैं, तो दो सर्कल यहां होंगे, दो सर्कल यहां होंगे और दो सर्कल यहां होंगे। यानी कि ऐसे राउंड में सर्कल बन जाएगा। यानी कि दो सर्कल ऐसे नीचे, दो सर्कल साइड में, दो सर्कल ऊपर, दो सर्कल यहां। ऐसे नहीं होगा कि ये पार्ट खाली रहे, ये गया, है ना? ऐसे नहीं होगा ये पार्ट खाली रहे, ये गया। अब दो बचे। अब एक ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल के पहले एक के दो बन जाएंगे और दो के फिर चार बन जाएंगे, दो के फिर चार बन जाएंगे, ऐसे दो नहीं रहेंगे, ये गया। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है प्रदीप कुमार, सी गलत जवाब दे रहे हो आप। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला देखो, देखो ऐसे एरो सेंटर की तरफ है, ऐसे है ना, ये ऐसे सेंटर की तरफ है, तो ऐसे ही सेंटर की तरफ ऐसे एरो होगी, है ना? ठीक है, और ऐसे ही चारों एरो सेंटर की तरफ घूम जाएंगे। पहले तो एरो की बात कर लेते हैं। तो ये एरो देखो, इस एरो की इमेज ऐसी बन जाएगी और दो एरो पलट करके इस तरफ आएंगे तो ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटर में चारों एरो बन जाएंगे। इसमें ये गलत बना रखा है, इसमें भी ये गलत बना रखा है, इसमें भी ये गलत बना रखा है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है? अब आगे बढ़ो भाई। जो फोल्डिंग वाले सवाल छोड़ दिए थे हम वो करते हैं अब। देखो जैसे ये फोल्डिंग वाला सवाल था, अब फर्क कैसे पता चलेगा कि पेपर कटिंग है कि फोल्डिंग है? देखो कटिंग में तो आपने देखा कि एक पेपर कई बार फोल्ड हो रहा है, फिर कोई इमेज बन रही है, फिर उसके बाद ओपन करने के बाद फाइनल पेपर पूछा जाता है, ओपन करने के बाद फाइनली ये बनेगा। और फोल्डिंग में क्या है कि फाइनल पेपर पहले दिया होता है, उल्टा होता है, और फोल्ड करने के बाद कैसा बनेगा वो पूछा जाता है। और इसमें एक ही फोल्डिंग पूछी जाती है, कभी कभी दो फोल्डिंग कर लेता है लेकिन एक ही फोल्डिंग में ही इमेज हो जाती है। फोल्डिंग टोटली मिरर इमेज और वाटर इमेज जैसा है, इसी वजह से फोल्डिंग से कम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वही कंसेप्ट आपके, वही जो कंसेप्ट है आपके मिरर इमेज में पूछ लेगा। तो इससे पहले मैं एक बार फोल्डिंग के कुछ क्वेश्चन मैं खुद के कराना चाहूंगा, मतलब आपको इमेजिनेशन स्ट्रोंग होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वो क्वेश्चन देखो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे यहां से फोल्ड कर दिया, इस तरफ फोल्ड कर दिया, ठीक है, तो जो पार्ट फोल्ड होगा उसकी एज इट इज मिरर इमेज बन जाएगी। ये आप एक मिरर की तरह सोचो। दोबारा सुनो, जो पार्ट फोल्ड होगा, जैसे ये वाला पार्ट फोल्ड होगा, उसकी इमेज बन जाएगी यहां पर, और ये वाला पार्ट फोल्ड नहीं होगा तो ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक सर्कल छोटा दे रखा है और ये सर्कल बड़ा दे रखा है। ठीक है, मान लो ये एरो ऐसे दे रखी है और ये एरो ऐसे दे रखी है। ठीक है, और उसी प्रकार मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे एरो दे रखा है। ठीक है, तो जब ये फोल्ड होगा तो फाइनली आपको ऐसा दिखाई देना चाहिए, क्योंकि देखो जो पार्ट फोल्ड नहीं होगा, मतलब ये वाला पार्ट फोल्ड नहीं होगा, वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये वाला पार्ट इस पार्ट को ढक लेगा, तो बच्चे मैं बता दूं ये ट्रांसपेरेंट शीट मानी जाती है, लिख भी देता है और कई बार नहीं भी लिखता तो भी। तो ऐसा नहीं है कि ये पार्ट इसको ढक लेगा, ढकेगा नहीं, ये पार्ट तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। ये छोटा सर्कल रहेगा, ये लाइन रहेगी, ये छोटी एरो रहेगी, बड़े वाला सर्कल की इमेज आएगी।
जैसे है वैसी ही पलट करके इमेज आ जाएगी, यानी कि इसको बाहर से कवर कर लेगा। ये इस तरीके से है तो यानी कि इसको प्लस बना देगा, और ये एरो बड़ी है तो इसी के साथ में एक बड़ी एरो बन जाएगी, और फाइनली आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। पहले इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करनी जरूरी है भाई। पहले मेरे क्वेश्चन, मेरे कंसेप्ट, मेरी चीजें समझ लो। मान लो मैं इस तरफ फोल्ड कर रहा हूं, ये इस तरफ फोल्ड कर रहा हूं, तो इमेज मान लो मैंने ऐसी बना दी। तो जब ये इस तरफ फोल्ड होगा तो ये पार्ट तो एज इट इज ही रहेगा, ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, ये वाली लाइन और ये एक सर्कल, ये वाला पार्ट रिपीट होके आ जाएगा पलट करके। नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ होगा, ये एरो ऊपर की तरफ ऐसे कट है तो ऊपर की तरफ होगा, और ये दो सर्कल हैं, ये सर्कल इसको ओवरलैप कर लेगा क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है, सेम साइज पे है, और एक और सर्कल आ जाएगा, ये तो इसके ऊपर ही आ जाएगा, ओवरलैप कर लेगा, मतलब सेम दिखाई देगा। ये एक और सर्कल आ जाएगा और फाइनली आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है भाई, डन। सर आप मस्त पढ़ाते हो, थैंक यू प्रदीप कुमार भाई, थैंक यू। अब मान लो यही फोल्डिंग आ गई नीचे की तरफ फोल्ड होकर के, और कोई भी इमेज दे दे, मान लो ऐसी कोई इमेज दे दी, ये नीचे की तरफ फोल्ड हुआ। अब नीचे वाला पार्ट तो सेम रहेगा ना भाई, ये तो सेम रहेगा ही, और ये पार्ट भी सेम रहेगा ही। ऊपर वाले ये जो छोटी ट्रायंगल है ये और आ जाएगी, और ये पार्ट सीधा है तो ये ऐसे सीधा बनेगा। फिर उसके बाद इस तरफ कट है तो इस तरफ कट जाएगा, और उसके बाद ऐसे तिरछा लाइन है, तिरछी लाइन है तो ऐसे तिरछी लाइन चली जाएगी, तो फाइनली आपको ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है? चंदन चौरासिया, वो बच्चे न्यू ईयर का ऑफर है। ठीक है, तो देखो दिवाली पर, होली पर, नए साल पर और हमारे जन्मदिन पर हमेशा ऑफर आता ही आता है। ठीक है, सबसे बड़ा ऑफर रहता है मेरे जन्मदिन पर, है ना। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिस्काउंट देता हूँ मैं अपने जन्मदिन पर, सबसे सस्ता बैच बिकता है मेरे जन्मदिन पर। तो आप अपने यार प्यार मित्र भाई बंधुओं, 28 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है, तो उस पर खुशी होती है, मैं बच्चों को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। वैसे तो बच्चों से गिफ्ट चाहिए, लेकिन बच्चों से गिफ्ट क्या चाहिए, बच्चों से गिफ्ट चाहिए होता है सिलेक्शन। तो ऐसे न्यू ईयर ऑफर में वो फीस कम की है। ठीक है, रागिनी माधवन मदनवत जो भी है, कौन सा कमेंट नहीं पढ़ा बच्चे आपने? चलो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, बात समझ में आई? तो कुछ मेरे क्वेश्चन और भी कराऊंगा मैं, टेंशन ना लो। तो अब बात कर लेता हूं जो आया हुआ है। अब देखो ये इस तरफ फोल्ड होगा, अब आपको कैसे पता ये इस तरफ फोल्ड हुआ? क्योंकि ये वाला पार्ट देखो चारों ऑप्शन में ब्लैंक है, चारों में एक ही साइड का ब्लैंक रहेगा, या तो वो एरो दे, एरो नहीं दी थी, चारों में एक ही साइड का, राइट हैंड साइड ब्लैंक रहेगा तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ब्लैंक रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड। तो जो ब्लैंक पार्ट रहेगा, खाली पार्ट रहेगा, इसका मतलब वो पार्ट उठ करके इस तरफ फोल्ड हुआ है, ये पार्ट उठ करके इस तरफ फोल्ड हुआ है। तो सोचो भाई, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो टेंशन ना लो। हो तो रही है अविनाश।
देखो मैंने आपको क्या बोला कि पहले जो पार्ट है वो तो फिक्स रहेगा, यहां ये वाला पार्ट ऐसा और ये वाला पार्ट ऐसा, ये तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। इस वाले पार्ट में देखो ये एन शेप है, यहां से देखो, अब इसकी इमेज यहां बनेगी, बिल्कुल, इसकी इमेज यहां बनेगी, बिल्कुल, और इसकी इमेज यहां जाएगी, यानी कि ये एन शेप ऐसा बन जाएगा, सेम एज इट इज रिपीट। ओके, थोड़ा बहुत लगभग ऐसा, एक सेकंड पहले ऊपर गया फिर नीचे आया लगभग यहां तक और फिर ऐसे गया, ठीक है। इस टाइप की इमेज क्या इसमें है? अब आपको ये रही, बिल्कुल ऊपर भी ऐसा ही बनेगा, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके, ठीक है, डन। तो देखो ये वाला पार्ट ऐसे बन जाएगा, थोड़ा इस तरीके से, थोड़ा इस तरीके से और थोड़ा इस तरीके से, ऐसे ऊपर वाला पार्ट भी ऐसा ही बन जाएगा, बिल्कुल लाइन से ऐसे आकर के, फिर ऐसे आकर के, फिर ऐसे जा कर के। तो ये ऊपर वाला पार्ट ऐसा नहीं बना, गलत। ये इसमें यहाँ कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारा बन गया, गलत। ये इसमें यहाँ ऐसे बनेगा ही नहीं, गलत। भाई कॉर्नर में है तो कॉर्नर में जाके लाइन टच होगा, गलत। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, ब्लॉक नहीं हो बच्चे, ब्लॉक होते तो कमेंट कैसे करते यार, ठीक है, डन बच्चे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हो गया, चलो आ जाओ भाई। अब ये ऊपर की तरफ फोल्ड होगा क्योंकि चारों ऑप्शन में नीचे खाली है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ फोल्ड होगा तो बच्चे जो ये रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल तो ऐसे जाएगा ही जाएगा, एक रेक्टेंगल तो ऐसे जाएगा ही जाएगा, इतना, ठीक है। यानी कि ऊपर की तरफ इस तरीके से रेक्टेंगल जाना चाहिए, लेकिन उस रेक्टेंगल के अंदर कोई सर्कल नहीं है ना भाई। जो चीज नहीं है वो ऊपर कैसे आ गई? रेक्टेंगल के अंदर कुछ नहीं है, यहां कोने में सर्कल का पार्ट आया हुआ है, तो ये रेक्टेंगल के अंदर ये सर्कल कहां से आ गया? गलत। जो चीज नहीं है वो कैसे पॉसिबल है आना? दूसरा, अगर मैं बात करूं जो ऑलरेडी गिवन वो तो सेम रहेगा, है ना। तो ये सर्कल को कट करते हुए है ये वाला स्क्वायर, सर्कल के बाहर थोड़ी ना है। जो चीज ऑलरेडी है
गिवन है, ऊपर वाला पार्ट तो सेम रहेगा, तो वो सेम है, सर्कल के अंदर स्क्वायर का हिस्सा गया हुआ है, तो ये गया। अब दो बचे। अब देखो ये जो रेक्टेंगल है ना, ये अलग अलग है, अलग अलग रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल एक साथ है ही नहीं, ये तो इसके बिल्कुल टच है, देखो, तो ऐसे टच करके रेक्टेंगल आएगा ही नहीं, बी गया। तो क्या बचा? ए इज द राइट आंसर। देखो ये वाला पार्ट, अब आप कहोगे ए में भी सर देखो ये थोड़ा स्पेस है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा मार्कर थोड़ा डार्क है इस वजह से वो हिस्सा नहीं ले पा रहा, वो टच कर दिया, बाकी ऐसे ही है, ठीक है। ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। बेस्ट चीज है कि आप तीन ऑप्शन गलत ढूंढो, ठीक है, वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ पता चलेगा। अगला देखो भाई, अच्छे क्वेश्चन छाट के लेके आया हूं मैं आपके लिए। नहीं चंदन, वो पॉसिबल नहीं है बच्चे, तब तक वैसे भी इतने साल थोड़ी ना तैयारी करोगे आप, उससे पहले ही सिलेक्शन लेना भी तो है। हो गया भाई, चलो देखो भाई, सिंपल एक फंडा है कि ये जो पार्ट है इसके यहां स्क्वायर आ जाएगा, ऑलरेडी एक स्क्वायर यहां सेंटर में आएगा, सेंटर में स्क्वायर आएगा, ऐसे साइड में नहीं पड़ा रहेगा, ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। अब दो बचे, इन दोनों में डिफरेंट देखो, डिफरेंट मतलब दोनों में डिफरेंस देखो, बाकी सब कुछ सेम है, ये लाइन इसमें है और इसमें नहीं है। अब ये डिसाइड करो कि ये लाइन आएगी कि नहीं आएगी।
ऑब्वियसली बात है कि जब ये लाइन दे रखी है तो यहां पर एक लाइन आएगी, ये लाइन ऑलरेडी गिवन है तो यहां पर लाइन आएगी, तो यहां लाइन गायब कैसे होगी? सी गलत, डी इज द राइट आंसर। इसलिए भी जरूरी है 3 ऑप्शन गलत करना, क्योंकि कई बार इतनी कॉम्प्लिकेटेड फिगर बन जाती है कि आप खुद समझ नहीं पाते कि ये पार्ट जब यहां आएगा तो कैसा दिखाई देगा, किस तरीके से लाइन एक दूसरे के ऊपर आकर के कट करके एक दूसरे को ओवरलैप करके कैसी एक नया ही डायग्राम बना देंगी। लेकिन इतना तो पता है कि जैसा भी डायग्राम बनेगा वो बनेगा यही बनेगा, है ना, ऐसे ऊपर नहीं बनेगा, ऐसे साइड में नहीं बनेगा, इतना तो पता है। एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि यहां पर स्क्वायर तब आता जब एक छोटा सा स्क्वायर यहां होता है ना, तो यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है। ये भी ऊपर के हिस्से में तब जाता जब नीचे के हिस्से में स्क्वायर होता, और ये वाला हिस्सा भी ऊपर होता, ऊपर ही दे रखा है, ये वाला हिस्सा नीचे नहीं ऊपर होता तो ऊपर ही दे रखा है ना। और ये लाइन आएगी आएगी क्योंकि ये लाइन दे रखी है तो लाइन आएगी आएगी, तो सी गया। तो 3 ऑप्शन गलत करना ज्यादा इजी पड़ता है और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ पड़ता है। ठीक है, चलो इसको देखो। चलो भाई बच्चे, बैच शो जो होता है वो माई कोर्स में देखा करो, माई कोर्स में जाकर के अपना बैच देखा करो, उसमें शो होगा। बताओ भाई, जल्दी बताओ। देखो ये इस तरीके से होगा, मतलब ये लाइन ऐसे आएगी, ऐसा एक स्क्वायर बनेगा जो कि सब में बना रखा है। अब देखो ये लाइन ऐसे है, इस तरफ जा रखी है, तो इस तरफ जाएगी तो ऐसा एक बनेगा, है ना। अच्छा सॉरी, उस तरफ फोल्ड होगा, सॉरी, क्योंकि इस तरफ के ब्लैंक है ना, तो उस तरफ फोल्ड होगा। तो ये लाइन है तो ये लाइन आएगी, फिर ये लाइन है तो ये लाइन भी आएगी। तो ये लाइन जो है वो सीधी है ऐसे, तो ये लाइन ऐसे सीधी बन जाएगी, तो ऐसा बनेगा, ये गया ये गया ये गया। ठीक है, इस लाइन की वजह से भी सीधी है तो एक लाइन सीधी होकर के ऐसे बन जाएगी, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सी नहीं होगा बच्चे, इस कॉर्नर में तो कुछ बनेगा ही नहीं, इस कॉर्नर में तो ऑलरेडी कुछ है ही नहीं, तो इस कॉर्नर में तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो सी नहीं होगा। ठीक है, तनवीर, लक्की कुमारी, सोनी, सी नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला देखो, बनाओ भाई। अरे भाई एक ट्रायंगल उल्टी है और एक ट्रायंगल सीधी है, तो जब ये इस तरफ फोल्ड होकर के आएगा तो ऐसा स्टार बना लेगा। ठीक है, तो ये गया ये गया ये गया, ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है भाई, कोई ना चंदर 84 उस टाइम बढ़ा देंगे हम आपकी, अभी तो आप पढ़ते रहो, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, आगे चलें। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं पेपर फोल्डिंग के। ये देखो अभी अभी आया है CPOSI में। ठीक है, डन भाई, करो। आसान आया वैसे तो, अब इतने कॉम्प्लिकेटेड कर लिए तो यह तो आसान लगेगा ही ना, कि ये क्या खत्म क्वेश्चन आया है। भाई पहले जो गिवन है उसी को देख लो, मतलब गिवन है यानी कि ऊपर वाला फोल्ड होकर के नीचे आएगा, लेकिन नीचे तो ऑलरेडी एरो है ना ऐसे, ये वाली ऐसे है ही नहीं, इस वाली डायरेक्शन में है, ये है ही नहीं,
ऊपर की तरफ है ही नहीं, तो सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। डन है, क्लियर। देखो ये भी आया था। मेरे क्वेश्चन करने के बाद आपको ये क्वेश्चन बड़े हल्के लगेंगे। करो भाई। ओके, अभी होगी मीटिंग। ठीक है, आ जाओ भाई। देखो ये एरो ऊपर की तरफ जाएगी, तो और ये एरो नीचे की तरफ आएगी, तो एरो ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी, ऐसे कट करते हुए। तो ये यहां नहीं होगा, ये यहां नहीं होगा, ये यहां नहीं होगा। डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो। हो गया, करो। ये इस तरफ फोल्ड होगा, तो पहले तो जो फिक्स है वो तो एज इट इज रहे, जो फिक्स है वो तो एज इट इज रहेगा ना, वो ऐसे नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ऐसे एरो नीचे की तरफ नहीं जाएगी। जो फिक्स है वो तो रहेगा ही, मतलब ये। अब देखो इस कॉर्नर से ये कॉर्नर अटैच्ड है, देखो इस कॉर्नर से ये कॉर्नर अटैच्ड है, तो इस कॉर्नर से ये कॉर्नर ऐसे अटैच्ड होगा। ये जब अटैच्ड है तो ये भी अटैच्ड होगा, है ना। और दो, भाई ये तो पहले ही खत्म हो चुका, तो ये भी पहले ही खत्म हो चुका। और ये दोनों एरो जो है ना अलग अलग हैं,
ऐसे जाके मिल नहीं रहे, एक साथ शुरू हो रहे हैं, अलग अलग खत्म हो रहे हैं। और इसमें उल्टा कर दिया, अलग अलग शुरू हो रहे हैं और एक साथ जाके खत्म हो रहे हैं। जब अलग अलग हैं तो अलग अलग ही जाएगा, एक एरो ऐसा बन जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। हाँ जी, पहले ही खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगला देखो भाई, सारी शिफ्ट में सेम क्वेश्चन, ठीक है। इवन सारी शिफ्ट में सेम क्वेश्चन होना तो अच्छी बात है, बट सारे एग्जाम में सेम क्वेश्चन, ये बहुत बुरी बात है। कि भी मान लो सीपीओएसआई का हो गया, अब मान लो सीजीएल मेंस हो रहा है आगे, तो सीपीओएसआई की ऐसे ही क्वेश्चन चेप दिए सीजीएल मेंस में भी, फिर तो कंपटीशन बढ़ेगा ही, कट ऑफ बढ़ेगी, ऐसे क्वेश्चन चेप दिए तो। और ऐसा ही हो रहा है, एमटीएस के सेम क्वेश्चन सीएचएसएल में देखने को मिलते हैं, सीएचएसएल के सेम क्वेश्चन सीजीएल में, प्री के सेम क्वेश्चन मेंस में, मेंस के प्री में। कोई भी मतलब कुछ तो स्टैंडर्ड हो ना, प्री और मेंस में अलग अलग लेवल हो, एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल में अलग अलग लेवल हो, है ना। तो इसी बात की तो आवाज है कि कंपटीशन बढ़ेगा। अब आपने पढ़ के चले गए और यही क्वेश्चन सेम कॉपी पेस्ट आ गए, कॉपी पेस्ट मतलब थोड़ी बहुत एरो चेंज कर दी, बस थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज कर दिया और काम बन गया। तो हर कोई पढ़ के चला जाएगा, ये तो प्रीवियस ईयर तो हर कोई करके जाता है, तो हर कोई कंपटीशन में सेम है। 2+2 तो हर कोई 4 जवाब देगा ना। चलो उम्मीद है एसएससी सुधरेगी। नेक्स्ट, इस कॉर्नर पे एरो आ रहा है भाई, तो इस कॉर्नर पे एरो आना चाहिए ऐसे, इस कॉर्नर पे एरो आ रहा है तो इस कॉर्नर पे एरो आना चाहिए, यहां इस कॉर्नर पे नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। क्लियर है, कर लोगे भाई। चलो अब कुछ पेपर कटिंग के और सवाल कराता हूं। फोल्डिंग आसान होता है इसलिए कटिंग ज्यादा पूछा जाता है। चलो आगे कटिंग के करवा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर उठाए हैं, ठीक है। चलो इसको करो जल्दी से। हो गया भाई, आ जाओ। पहले हाफ फोल्ड हुआ, फिर हाफ का हाफ फोल्ड हुआ, तो फिर ये बना। अब ये पहले ऐसे ही सेम 2 बन जाएंगे, फिर 2 के 4 बन जाएंगे, यानी कि 1 के 2 बन जाएंगे, 2 के 4 बन जाएंगे, 4 बनेंगे तो 3 नहीं बनेंगे, गलत। 2 नहीं बनेंगे, गलत। 4 बनेंगे। ऐसे 1 स्क्वायर के 2 स्क्वायर बन जाएंगे, 2 स्क्वायर के 4 स्क्वायर बन जाएंगे, 2 स्क्वायर नहीं रहेंगे, गलत। सी इज द राइट आंसर। अगला सोचो, करो भाई अगला। यार कॉपी, ये सचिन,
करो भाई, पहले इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ऊपर की तरफ फोल्ड हुआ। देखो एरो इस तरफ जा रही है तो एरो इस तरफ जाएगी, और दो एरो ऐसे राइट हैंड साइड जा रही हैं तो दो एरो ऐसे लेफ्ट हैंड साइड भी जाएंगी। तो पहले तो एरो में ही रहो भाई, ये ऐसे एरो तो होंगी नहीं अलग अलग, सेंटर में होंगी चारों एरो। गलत, चारों एरो एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगी, दो राइट में जाएंगी दो लेफ्ट में जाएंगी, क्योंकि इस एरो की इमेज ऐसे बनती है, इस एरो की इमेज भी ऐसे बनेगी, जब इस तरफ ओपन होगा तो ऐसे ही बनेगी ना, है ना। तो सेम डायरेक्शन की एरो नहीं रहेंगी, इन डायरेक्शन, ये एरो गलत है। अब इन दोनों में देखो भाई, इन दोनों में देखो एरो तो ठीक बना रखा है, सर्कल भी ठीक बना रखा है, हमें देखना ट्रायंगल। अब अगर ट्रायंगल देखें तो भाई ये सीधा ट्रायंगल है तो नीचे उल्टा ट्रायंगल बनेगा ना भाई, लेफ्ट में सीधा बनेगा। देखो ट्रायंगल का लेफ्ट में इमेज खुलती है तो सीधी बनती है, लेकिन नीचे इमेज खुलती है तो उल्टी बनती है। तो ट्रायंगल सीधा है तो उल्टा बनेगा, सीधा क्यों बना रखा है? गलत। डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ रैंकर्स गुरुकुल। थैंक यू भाई, थैंक यू। वैसे रैंकर्स गुरुकुल के सारे टीचर बहुत बेहतरीन है भाई, सारे टीचर बहुत दिल से पढ़ा रहे हैं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, अगला सवाल देखो। हो गया? देखो ट्रायंगल ऐसे है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैग्नीफाइड करके दिखाता हूं। अगर ये ऊपर की तरफ ओपन होगा तो ऐसे ओपन होगा, और अगर लेफ्ट या राइट की तरफ ओपन होगा तो ये ऐसे ओपन होगा। ठीक है भाई, पहली चीज तो ये है ना, ऊपर की तरफ ओपन होगा तो ऐसे ओपन होगा, लेकिन ऐसे अलग अलग जगह पे ट्रायंगल नहीं होंगी। यहां स्क्वायर आएगा ही नहीं, यहां ट्रायंगल नहीं होना चाहिए था, यहां ट्रायंगल होना चाहिए था। गलत। ठीक है, ये ट्रायंगल इस डायरेक्शन में ओपन होगा ही नहीं भाई। इस डायरेक्शन का ट्रायंगल अगर राइट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि ये कॉर्नर कॉर्नर, ये राइट एंगल राइट एंगल, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई, अब दो बचे, दो बचे तो देखो ये दो स्क्वायर पास पास में और दो स्क्वायर दूर दूर, ऐसा नहीं बन सकता, सेम डिस्टेंस पे होंगे चारों ऐसे। तो सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन है भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ो, अगला सवाल देखो, करो भाई जल्दी से।
हाँ भाई, हो गया। देखो, पहले ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है ना। अब रेक्टेंगल नजदीक है तो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल होगा, सर्कल का सर्कल होगा, स्क्वायर का स्क्वायर होगा, और इस ट्रायंगल का ट्रायंगल होगा। ये वाली ट्रायंगल ऐसे ओपन होगी, ऐसे। तो पहले में बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, बट दूसरे में यहां स्क्वायर कैसे आ गया भाई? कॉर्नर में स्क्वायर जाना चाहिए ना, गलत है ना। तीसरे में सर्कल कहां से आ गया? रेक्टेंगल होगा तो फिर रेक्टेंगल ही आएगा ना, रेक्टेंगल नजदीक तो रेक्टेंगल होगा, फिर रेक्टेंगल के ऊपर सर्कल होगा, रेक्टेंगल के नीचे सर्कल नहीं होगा, गलत। चौथे में भी बिल्कुल परफेक्टली बनाया है। अब इन दोनों में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ए में और डी में, ठीक है, कि ए और डी में अलग क्या है। सर्कल, सर्कल की पोजीशन ठीक है, रेक्टेंगल की पोजीशन ठीक है, इस सर्कल की भी ठीक है। अब देखो, ए और डी बिल्कुल सेम लग रहे हैं, ठीक है, बट एक चीज गड़बड़ है। जब हम इसको देख रहे हैं, वैसे तो मेरे टाइपिस्ट की गलती है भाई, ठीक है, परफेक्टली मैं बताऊं तो क्यों टाइपिस्ट की गलती है, रीजन बता रहा हूं कि ए और डी सेम दिख रहे हैं, बट मैं अगर इस सर्कल की इसकी बात करूं, मैं बता रहा हूं क्या गलती है, फिर भी हम सही आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कारण बता रहा हूं, देखो, इनको थोड़ा डिफाइन कर रहा हूं। एक ही बिल्कुल स्क्वायर के ऊपर ही सर्कल हो, एक ही थोड़ा स्क्वायर के साइड में सर्कल हो। तो इसको देखने से लग तो रहा है कि साइड में है, क्योंकि ये लाइन आगे तक लेके जाऊं तो बिल्कुल ऊपर नहीं लग रहा। लेकिन अगर साइड में है, अगर साइड में है, तो चारों जो स्क्वायर और सर्कल बनेंगे वो साइड में रहेंगे, है ना, चारों साइड में रहेंगे। जैसे ये थोड़ा साइड में होना चाहिए था, ये थोड़ा राइट में होना चाहिए था, ये थोड़ा लेफ्ट में होना चाहिए था, फिर ये थोड़ा राइट में होना चाहिए था, ये थोड़ा लेफ्ट में तो है, लेफ्ट में होना चाहिए था, तब बनता। और अगर हम इसको सेम मान ले तो सेम मतलब स्क्वायर के जस्ट ऊपर सर्कल है, मतलब सेम ऐसे डिस्टेंस पे, तो चारों में सेम रहेगा। इस वजह से ए में चारों में सेम है। देखो, स्क्वायर है, स्क्वायर के जस्ट ऊपर सर्कल, स्क्वायर है, स्क्वायर के जस्ट नीचे सर्कल, स्क्वायर के जस्ट नीचे सर्कल, स्क्वायर के जस्ट नीचे ऊपर सर्कल, तो ए होगा। डी क्यों नेग्लेक्ट किया? क्योंकि एक में तो देखो ये साइड में दिख रहा है, ये यहां, और ये थोड़ा सा साइड है, एक में तो साइड में दिख रहा है, लेकिन बाकी में बिल्कुल ऊपर दिख रहा है। तो मैं क्यों कह रहा था कि टाइपिस्ट की मिस्टेक थी, कि एक्चुअल में तो ये भी बिल्कुल ऊपर नहीं होना चाहिए था, थोड़ा साइड दे रखा है तो साइड में ही जाना चाहिए था, इस वजह से डी में थोड़े थोड़े साइड में करके फिर डी आंसर देना चाहिए था। बट अगर साइड में है तो चारों जो बनेंगे वो साइड में बनेंगे, और अगर जस्ट ऊपर है तो चारों जो बनेंगे वो सेम बनेंगे, मतलब साइड में तो चारों साइड में बनेंगे, ऊपर है तो चारों ऊपर बनेंगे, मतलब सेम बनेंगे, अलग अलग नहीं बनेंगे। इसमें ये तो जस्ट इसके ऊपर ही दिखा दिया, मतलब सेम साइज का दिखा दिया, और ये वाला साइड में दिखा दिया, तो अलग अलग नहीं बन सकते, इसलिए गलत किया। ठीक है, डन भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आ जाओ।
करो भाई। देखो ये कॉर्नर में है तो ऐसे कॉर्नर में रहेगा, मतलब ट्रायंगल उल्टा बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो ट्रायंगल पे ही फोकस करते हैं। ये वाला ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये वाला ट्रायंगल सी उल्टा है तो सीधा बन जाएगा, ये वाला ट्रायंगल सीधा बन जाएगा। सीधा ही दे रखा है, उल्टा ही दे रखा है ना। ये भी सही बना रखा है, ये गलत बना दिया भाई। दो गए। पूरा नहीं सोचना है, पहले आधा ही सोचना है। इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ जब ओपन होगा तो ऐसे ओपन होगा, ऊपर की तरफ जब ओपन होगा तो देखो ऐसे होगा। ठीक है, तो ये बी गया, तो सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। अगला देखो, हो गया। करो भाई। देखो अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए ये उठाए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अब मेंस में लेवल, जैसे एसएससी ने सुन लिया, जैसे हल्ला बोल उठाया, खूब हल्ला उठाया, ट्विटर कैंपेन किया, एसएससी स्कैम चलाया, है ना, डिमांड भी रखी कि एसएससी मार्क्स रिलीज करे, आज मार्क्स भी रिलीज कर दिया, है ना। तो एसएससी ने ट्विटर कैंपेन पर नजर तो रहती ही है एसएससी की हमेशा, क्योंकि बच्चों का ट्विटर कैंपेन रहता है तो बच्चों के कैंपेन पे तो नज़र रहती है। मार्क्स रिलीज कर दिए, उसके बाद ये भी डिमांड उठाई थी कि भाई लेवल बढ़ाओ अपना, कि कब मतलब किस तरीके से बच्चा कंपटीशन कर पाएगा, तैयारी कर रहा है वो भी कह रहा है कि मेरे को सब आता है, नहीं तैयारी कर रहा वो भी कह रहा है मेरे को सब आता है, तो हो सकता है कि बार लेवल बढ़ भी जाए, है ना। लेकिन एमटीएस में बड़ा अच्छा लेवल रखता है, सीजीएल मेंस से भी बेहतरीन लेवल एमटीएस में देख भी रहे हो, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाए कि कई बच्चे, पता क्या होता है, सीजीएल के खास करके बच्चे, एक तो ये इंस्पेक्टर का रोब ना पहले ही अपने मन में ले आते हैं, भाई इंस्पेक्टर बनेंगे हम तो, इंस्पेक्टर बनने वाले एमटीएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सबसे गलत बात होती है। इवन मैथ का भी देखोगे, रीजनिंग का भी देखोगे, एमटीएस के हर चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे हैं। तो लेवल अप अगर करना है तो एमटीएस सोल्व करो, है ना। एसएससी भी उल्टा करता है, एमटीएस का लेवल ज्यादा, सीएचएसएल का कम, सीजीएल का और कम, और सीजीएल मेंस का और खत्म। लेकिन अब बदलेगा, एसएससी को बदलना तो पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाए कि भाई क्वेश्चन ये भी कराने जरूरी है, चाहे आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं हमेशा हर लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। वो अगर मान लो यूपी पुलिस कांस्टेबल में कोई अच्छा क्वेश्चन दिखेगा वो भी कराऊंगा, ठीक है। चलो भाई देखो, पहले तो मैं कॉर्नर की बात कर लेता हूं भाई। कॉर्नर वाला जो सर्कल है, ट्रायंगल है, वो ऐसे बनेगा। तो पहले तो ये सर्कल आएगा ही नहीं,
रो ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा तो सीधा क्यों बना रखा है, गलत। अब दो बच गए, जब भी दो बच जाएं तो उन दो में कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया करो। कंपैरिजन मतलब अलग कौन क्या है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है ना। तो भाई ट्रायंगल है फिर सर्कल है, तो फिर सर्कल ही होगा और फिर ट्रायंगल ही होगा, ऐसे होगा। दो सर्कल पास पास में होंगे, एक ट्रायंगल एक सर्कल नहीं होगा, सर्कल सर्कल होगा, ए गया, तो सी इज द राइट आंसर। एमटीएस में टायर 2 नहीं होता भाई। डन। अगला क्वेश्चन देखो, करो भाई। देखो दो डॉट के दो डॉट और बढ़ जाएंगे, दो डॉट के दो डॉट और बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है ना वो कंप्लीट यहां तक आएगा, तो फिर दो डॉट और बढ़ जाएंगे और नीचे की तरफ भी दो डॉट और बढ़ जाएंगे। दो दो चार दो छह दो आठ डॉट बनेंगे, दो दो चार दो छह दो आठ डॉट बनेंगे, ए इज द राइट आंसर। एमटीएस भी लाइक एमटीएस समझ के फ्लावर समझा क्या, फायर है, फायर नहीं एमटीएस तो भाई वाइल्ड फायर है। अगला देखो, हो गया। देखो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो रेक्टेंगल बनेगा और ये ट्रायंगल बनेगा, तो दो रेक्टेंगल पास पास में होंगे, एक रेक्टेंगल नहीं होगा, एक ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है भाई। नीचे वाली ट्रायंगल उल्टी बनेगी, सीधी बना रखे, गलत, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। पिछले वाले में 6 डॉट होगा ना। अच्छा पिछले वाले में आपने ये सोचा होगा कि कईयों ने ये सोचा होगा कि एक डॉट ही तो ऊपर जाएगा, है ना। तो देखो बच्चे, अगर ये हिस्सा होता छोटा, अगर ये हिस्सा इतना होता
तो ऑब्वियसली ये यहीं तक पहुंचता तो एक डॉट ही ऊपर जाता, लेकिन ये हिस्सा है इतना जो कि इसकी लेंथ यहां तक पहुंच रही है। इस ट्रायंगल की लेंथ यहां तक पहुंच रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो दो होंगे ये दो के दो रिपीट हो जाएंगे। ऐसे इस वाली ट्रायंगल के भी यहां तक पहुंच रही है, तो दो होंगे तो दो के दो पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें दो क्वेश्चन करा देता हूं, एक बार आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो अलग से क्वेश्चन बना के करा देता हूं। देखो, अगर मान लो एक क्वेश्चन तो ये है कि पहले ये बहुत छोटा पार्ट ऐसे, इतना छोटा भी नहीं, ऐसे जाता है, तो ऑब्वियसली पहले इन दो के इस तरफ, इन दो डॉट के इस तरफ 4 बनेंगे, और इस वाले डॉट का एक ही रहेगा यहां, और इस वाले डॉट का एक ही रहेगा अगर ये पार्ट छोटा होता है तो। लेकिन अगर यही पार्ट, ये ट्रायंगल बहुत बड़ी है जो कि बिल्कुल बराबर हिस्सों में बटी है, मतलब ये चारों पार्ट इक्वल दिखाई दे रहे हैं जो कि इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये वाला हिस्सा इतना ही है, जब ये फोल्ड होकर के आएगा तो ये इतना पूरा कंप्लीट ले जाएगा, इतनी बड़ी ट्रायंगल है ये। ठीक है, तो अलग दिख जाएगा, थोड़ी बहुत लाइन लेंथ नहीं देखनी, अलग दिख जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये बिल्कुल अलग दिख रहा है, छोटी सी ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली ये यहीं तक पहुंचेगी। लेकिन ये बहुत बड़ी ट्रायंगल है, ये जब यहां आएगी तो पूरा कंप्लीट ले जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में ये दो एज इट इज यहां रिपीट हो जाएंगे और ये दो एज इट इज यहां रिपीट हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि वो वाली ट्रायंगल कॉर्नर वाली कितनी छोटी, और उससे कैसे पता चलेगा, ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से में अलग डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे ये कितना बड़ा दिख रहा है, ये कितना छोटा दिख रहा है, ऑब्वियसली ये पार्ट छोटा होगा तो ये पार्ट और ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, है ना। ठीक है, लेकिन इसमें बराबर दिख रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन है कैसा। क्लियर है भाई? तो हम कहां थे, हम इस पे थे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, पहले तो दिल ही देख लो, चारों दिल कॉर्नर की तरफ कॉर्नर होगा ऐसे, ये इसमें गलत बना दिया। अब ट्रायंगल देख लो भाई, ये ऐसी आधी ट्रायंगल है तो कंप्लीट बन जाएगी, तो ऐसी ट्रायंगल नहीं बनेगी। हाफ सर्कल का कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ऐसा हाफ नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। क्लियर है भाई? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये करो। मनीष चाहर, आई लव यू सर, लव यू सर, लव यू भाई, लव यू। डन भाई? देखो, ये कॉर्नर है ऐसे राउंड शेप, ठीक है, और ये कट यहां है तो कट यहां भी होगा, तो कॉर्नर और कट तो सारे सेम है, चारों ऑप्शन के सेम है, यानी कि जो कुछ भी होगा वो इनके साथ होगा। देखो, सर्कल है तो दो सर्कल होंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर होंगे, सर्कल है तो दो सर्कल होंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर होंगे। तो ऐसे सर्कल और स्क्वायर नजदीक नहीं हो सकते, इस शेप में तो शेप ही नहीं है। दो सर्कल नजदीक होंगे, दो स्क्वायर नजदीक नहीं होंगे, दो सर्कल नजदीक होंगे, दो के दो चार सर्कल नजदीक होंगे। नजदीक मतलब आपस में चारों नजदीक,
तो डी इज द राइट आंसर। मुझे लगता है कर लोगे अब आप, मुझे लगता है अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये भी हो चुका, करो ये करो। करो भाई करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी कीजिए सर। अरे भाई पहले बच्चों को तो सोल्व करने दो, मुझे थोड़ी ना सोल्व करने हैं, आपको सोल्व करवाने हैं। करो, चलो देखो। अब अगर मैं इस एरो की बात करूं तो सेंटर की तरफ जा रखा, तो सेंटर की तरफ जाएगा, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। एक एरो से ही बात बन गई, एक एरो से ही बात बन गई। हो गया भाई? ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। देखो भाई, ऐसे सर्कल है तो सर्कल इस शेप में आएंगे नीचे, ऐसे तो है ही नहीं, गिवन ही नहीं है, इस शेप में दे ही नहीं रखे। ये नीचे भी इस शेप में, यहां सर्कल गायब क्यों कर दिया? या 3 होने चाहिए, गलत। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, अब मैं क्लास नोट्स अपलोड करवा दूंगा, प्रैक्टिस शीट अपलोड करवा दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है भाई, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।